मैं ये कह रहा हूँ लाइयर इसको लेवल ऑफ मेजरमेंट पढ़ लेते हैं, वो छोटा सा टॉपिक है, फिर उसके बताया करेंगे। जी ठीक है। चलिए आज हम लोगों ने रिसर्च में जो चीज़ पढ़नी है, जो अब स्टार्ट करना है टॉपिक, वो है मेजरमेंट स्केल्स। मेजरमेंट स्केल्स हमारी जो रिसर्च है, इनको हम कह सकते हैं कि ये रिसर्च के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन स्केल्स को समझे बगैर कोई भी जो रिसर्चर होता है कभी भी अपने डाटा को एनालाइज नहीं कर सकता। तो चार तरह के मेजरमेंट स्केल्स होते हैं जो हम लोगों ने पढ़ने हैं। फर्स्ट होता है नॉमिनल स्केल, सेकंड ऑर्डिनल स्केल, थर्ड इंटरवल स्केल और आर से रेशो स्केल। और इसको NOIR वो इस एक्रोनेम से याद भी कर लेते होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो इसको याद किए बगैर ही हो जाता है। और ये स्टैट्स जब हम पढ़ते हैं, हमने जब भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाने होते हैं, तो हमें इन स्केल्स का पता होना चाहिए। जो नॉमिनल स्केल होता है, इसमें सिर्फ नाम होता है। इसमें हम लोग जो भी हमारा डाटा है, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको हम नाम देते हैं, कोई ना कोई लेबल देते हैं। जो ऑर्डिनल होता है, इसमें हम लोग नॉमिनल भी करते हैं, मतलब नाम भी देते हैं डाटा को, लेकिन और उसको साथ ही उसको ऑर्डर भी देते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी कोई इक्वल डिस्टेंस नहीं होता उसके ऑर्डर के अंदर। और थर्ड आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल में अब हम लोग नाम भी दे देते हैं, ऑर्डर भी लगा देते हैं, डाटा की तरतीब भी लगा दी, हाई से लो या लो से हाई, और इंटरवल भी रखते हैं। इंटरवल का मतलब कि इक्वल डिस्टेंस होता है, हर दो डाटा के दरमियान जितने भी डाटा है उनमें इक्वल डिस्टेंस होता है। और लास्ट पे होता है रेशो स्केल। ये हमारा जो स्केल्स का किंग है। इसमें हमारा नेम भी होता है, ऑर्डर भी होता है, इंटरवल भी होता है, और इसके अंदर एब्सोल्यूट ज़ीरो भी होता है। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं, इजी इजी सी है आगे एग्जांपल्स। सबसे पहले आता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन प्रोवाइड करता है और विदाउट एनी ऑर्डर। इसमें हम लोग क्लासीफाई करके ना नेम देते हैं, जैसे हम लोगों ने बॉय या गर्ल, मैन या वुमेन, पाकिस्तानी या इंडियन ऐसा नाम दे दिया। और ज़्यादातर रिसर्चेस के अंदर मेल या फीमेल ही आ रहा होता है। तो हमारे पास जितना भी डाटा है जो हमने कलेक्ट करना है, उनको हमने कोई ना कोई नाम देना है। नॉमिनल स्केल में हम लोग उसको नाम देते हैं, बॉय या गर्ल की कैटेगरी बना दी, मैन या वुमेन की बना दी। जैसे हमारे इस क्लासरूम के अंदर, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में रोल नंबर दिए गए होते हैं। कोई एक स्पेसिफिक नाम जो होते हैं वो डिज़ाइन असाइन कर दिए जाते हैं। इसी तरह जेंडर को हम लोग नाम दे देते हैं, मेल या फीमेल का। कोई लेट्स सपोज कोई आई कलर है, तो हम ब्लैक आई वाले एक साइड पे कर लेंगे, ब्राउन आइज, ब्लू आइज, ये वाला। ठीक है, तो ये नॉमिनल स्केल क्या होता है, ये जो ग्रुप बनाने के लिए या कैटेगराइज करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और इसमें ये नहीं होता, कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं होती। ठीक है, सिर्फ हम लोग किसी स्पेसिफिक नेम की बेस पे कर लेते हैं। जैसे अगर मेल या फीमेल किया है, तो हमने ये नहीं देखना कि कितने, ये चीज़ बस सिर्फ नेम दे देना है। इतनों को हमने मेल का नाम दे दिया और इतनों को फीमेल का। नॉमिनल ईजी है कि नेम देते हैं और लेबल देते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल स्केल। इस स्केल के अंदर भी हम लोग क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल क्लासिफिकेशन ही देते हैं, इन एन ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। कोई ना कोई सीक्वेंस या ऑर्डर हम लोग देते हैं। ऑर्डिनल नाम से शो हो रहा है कि ऑर्डर। ऑर्डिनल स्केल में हम लोग रैंक और ऑर्डर देते हैं, लेकिन उनमें कोई इक्वल डिस्टेंस नहीं होता। जैसे हमारे स्कूल में क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ में, कि पहले लेक्चरर होते हैं, फिर उनसे सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, उनसे सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं, उनसे सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं। ये ऑर्डर में जा रहा है, जैसे जूनियर क्लर्क, फिर सीनियर क्लर्क, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर। जैसे हमारी क्लास में अभी भी होता है, हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस लगा देते हैं। तो ऑर्डिनल स्केल जो है, इसको यूज़ करते हैं जब भी हम लोग ने चीज़ों को ऑर्डर देना हो। तो कैटेगराइज करते हैं अपने डाटा को हम लोग सीक्वेंस में, ऑर्डर में, लेकिन उनके दरमियान में जो इंटरवल होता है वो बराबर नहीं होता। और इसकी इजी से एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को बता दी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमें पता चल जाता है ना कि कौन जीता, कौन जो है सेकंड नंबर पे आया, कौन थर्ड पे आया। इसी तरह हमारे स्टैट्स में हम लोग लिखते हैं हैप्पी, न्यूट्रल, सैड, एग्री,
और स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, वो एक ऑर्डर में लोवेस्ट से हाईएस्ट ऑर्डर में या हाईएस्ट से लोवेस्ट ऑर्डर में ऑर्डिनल स्केल कर देते हैं। क्लियर है। थर्ड आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल हम कहते हैं एक टाइम, इंटरवल कहा जाता है इक्वल डिस्टेंस को। जैसे हमारा 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 30 मिनट्स का इंटरवल है, इसी तरह 7:30 से 8 के दरमियान भी 30 मिनट्स का इंटरवल है। 1-2 मिनट के दरमियान में 60 सेकेंड्स का इंटरवल है। अब इसके अंदर हम लोगों ने पिछले दोनों स्केल्स की क्वालिटीज़ भी होनी है, हम लोगों ने अपने डाटा को नाम भी देना है, ऑर्डर भी देना है, और साथ में उनके अंदर में इक्वल डिस्टेंस भी होता है। जो हमारी वैल्यूज़ होंगी, जो हमारा डाटा होगा रिसर्च में, उनके दरमियान जो इंटरवल है यहाँ पे हमेशा बराबर होता है। और लेकिन यहाँ पे ज़ीरो का मतलब ख़त्म नहीं होता। अब यहाँ पे इट हैज़ नो एब्सोल्यूट या ट्रू ज़ीरो पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है, जो MCQ के लिहाज से कि विच स्केल हैज़ नो एब्सोल्यूट ज़ीरो पॉइंट, तो वो इंटरवल स्केल है। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ज़ीरो भी होता है ना, तो उसकी भी वैल्यू होती है। जैसे हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री है, उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसका मतलब 0 है, टेम्परेचर है ही नहीं, या गर्मी या सर्दी, लेकिन 0 डिग्री जो है वो भी एक पॉइंट है। ठीक है, ज़ीरो को हम ज़ीरो नहीं कहते। ये इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं होता। जैसे बच्चों का IQ स्कोर होता है। अब कभी ऐसे हो सकता है किसी का IQ 0, कभी भी नहीं होता। 100 होगा, 110 होगा, उनके दरमियान में फ़र्क कितना है, ये इंटरवल स्केल हमें बताता है। ये हमें इक्वल डिस्टेंस के बारे में बताता है, और ये बताता है कि कोई एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है। बारिश हो रही है, आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है? हमारे तो बारिश हो रही है। स्टूडेंट्स आए हुए हैं। फोर्थ वन आता है रेशो स्केल। इसको हम लोग किंग ऑफ स्केल भी कहते हैं। अब ये MCQ आता है कि सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है वो रेशो स्केल है। हाँ जी, बारिश हो रही है, हमारी तरफ भी हो रही है। मुल्तान वगैरह में तो वो बर्फ़ पड़ी हुई है, ओले वो जो पड़ते हैं, ओले ही कहता है ना उनको। अच्छा, हमारी तरफ नहीं है इतनी, थोड़ी बहुत ही। जी जी मैम, ऐसा ही है, अभी भी आ रही मुल्तान में। हाँ, चले अल्लाह पाक रहम करे सब पे। हमारे तो पाकिस्तान के वैसे ही हालात ख़राब है, सिग्नल भी नहीं आते, थोड़ा सा मौसम ख़राब हो जाए, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ पर टैक्स है भाई, बंदा किधर जाए तो जाए किधर। अब ऑनलाइन क्लासेस ही हो जाएं, लेकिन ऑनलाइन में फिर सिग्नल ही नहीं आते, उनका भी यही है ना। रेशो स्केल, लास्ट वन रेशो स्केल। अब ये जो है ये सबसे पावरफुल स्केल है। इस स्केल में सब कुछ होता है, इसमें नाम भी होता है, ऑर्डर भी होता है, इंटरवल भी होता है, और ट्रू ज़ीरो भी होता है। यानी ज़ीरो का मतलब यहाँ पे होता है कुछ भी नहीं। मैं ना विंडो बंद कर दूँ ताकि शोर ना हो। ये फोर्थ स्केल है और हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, और ये भी क्वांटिटेटिव है नेचर के अंदर। इसकी तमाम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इंटरवल स्केल की, वही वाली जो इंटरवल वाली है ना, मतलब पिछले जितने भी स्केल हैं उन सब की करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आ जानी है, और यहाँ पे ट्रू ज़ीरो भी ऐड हो जाना है। अब इधर ट्रू ज़ीरो का मतलब ये है कि यहाँ पर ज़ीरो का मतलब ज़ीरो ही है। जैसे किसी का अगर वेट 0 kg है, उसका मतलब है कि उसका कोई वज़न नहीं है। अगर किसी की सैलरी 0 रुपीज़ है, तो उसका मतलब है कि कोई पैसा नहीं है। किसी की एज अगर 0 ईयर है, तो मतलब कि वो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तो सिंपल कि इक्वल डिस्टेंस होता है, इंटरवल होता है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। ये थे हमारे 4 स्केल।